कहानी की शुरुआत बिली नाम के एक ठेकेदार को दिखाते हुए होती है, जो अपनी बेटी एमी के स्कूल में फादर्स डे सेरेमनी में शामिल होने के लिए जा रहा है। लेकिन एमी अपने पिता के वहां आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे अपने पिता पर शर्म आती है, क्योंकि बिली पहले एक कॉलेज गैंगस्टर था और एमी नहीं चाहती थी कि उसके दोस्तों को उसके पिता के बारे में पता चले। लेकिन बिली फिर भी एक पिता होने के नाते उसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो एमी के साथ जाने का सोचता है, तभी उसे उसके बॉस का फोन आ जाता है, जो उसे तुरंत काम से जुड़ी समस्या सुलझाने को कहता है। उसी वक्त अचानक स्कूल के आसपास लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और उसी के बीच एमी फंस जाती है। इस दंगे के दौरान एमी के पैर में चोट लग जाती है और उसका काफी खून बहने लगता है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बिली अपनी गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास कई गाड़ियां खड़ी होने की वजह से वो निकल नहीं पा रहा था। फिर भी बिली गाड़ी का दरवाजा जबरदस्ती खोलता है और उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। और जब सर्जरी चल रही होती है, तभी एमी के क्लास टीचर सुविचा बिली से मिलने आते हैं। पता चलता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। तभी सुविचा बिली के हाथ पर पुराने घाव देखते हैं तो उन्हें उसके अतीत की एक दर्दनाक घटना याद आ जाती है और यहीं से ये कहानी साल 1995 में आ जाती है, जब बिली एक टेक्निकल कॉलेज स्टूडेंट था। और उस समय में केवल 4 ही टेक्निकल कॉलेज थे जिन्हें 4 किंग्स कहा जाता था। और इस कॉलेज के स्टूडेंट आपस में कट्टर दुश्मन थे और अक्सर इनमें भिड़ंत और लड़ाइयां होती रहती थी। और बिली जिस कॉलेज में था उसे इंटीरा कॉलेज कहा जाता है, जहाँ का वो लीडर था। बिली और उसके 2 सबसे करीबी दोस्त यूडा और लुपिन लड़ाई में सबसे आगे रहते थे और आज भी उनका मूड लड़ाई का था। इसी दौरान वो झगड़ा खोजते खोजते दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट के एक ग्रुप से टकरा जाते हैं, जो सड़क किनारे खड़े थे। फिर क्या दोनों ग्रुप आपस में भिड़ जाते हैं। हालांकि बिली की तरफ सिर्फ 3 लोग ही थे, फिर भी बिली और उसके दोस्त उन पे हावी हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सुविचा, जो दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट था, अचानक आता है और पीछे से बिली की पीठ पर धारदार हथियार से वार कर देता है। गंभीर हालत में बिली को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे लगभग 18 टांके लगते हैं। और जब ये बात बिली के माता पिता को पता चलता है तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। बिली के पिता उस पे काफी गुस्सा थे, वहीं उसकी माँ उसे जोर से थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो अक्सर लड़ाई झगड़ों में उलझा रहता था। उधर बिल्ली का दोस्त यूडा, जो अपनी गर्लफ्रेंड को स्कूल से लेने गया था, अचानक उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यूडा पहले तो हैरान रह जाता है, उसे लग रहा था कि वो उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड को भरोसा दिलाता है कि वो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। थोड़ा आगे बढ़ते ही यूडा देखता है कि बुरा कॉलेज के लड़के उसे पीटने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चारों कॉलेज के बीच ये नियम बना था कि किसी लड़के पर हमला नहीं करेंगे अगर वो किसी लड़की के साथ हो। इसलिए बुरा कॉलेज के लड़के, जिनका लीडर टांग नाम का एक लड़का था, वो यूडा पर हमला नहीं करता और उसे जाने देता है। रात में बिली यूडा के घर रुकने का फैसला करता है। यूडा की माँ बहुत दयालु थी, वो बिली को कभी भी घर में रुकने से मना नहीं करती थी। बिली का अपनी सौतेली माँ और सौतेले पिता से रिश्ता अच्छा नहीं था, इसलिए यूडा की माँ का प्यार उसे अपनेपन का एहसास कराता है और वो वहाँ उनके साथ काफी अच्छा महसूस करता है। दूसरी ओर सुविचा और उसकी गैंग अपने पुराने दुश्मनों बिली और उसके दोस्तों का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ उनकी जगह एक लोकल गुंडा यादी पहुंच जाता है, जो खुद को 4 किंग्स के लड़ाई में सबसे बड़ा साबित करना चाहता था। लेकिन वो सीधा लड़ाई करने की बजाय एक पिस्तौल लेकर आया था, ताकि वो सुविचा को गोली मार सके। लेकिन हुआ ये कि वो पिस्तौल में गोलियां डालना ही भूल गया था और नतीजा ये हुआ कि सुविचा और उसकी गैंग ने मिलकर यादी की जमकर पिटाई कर दी। अगले दिन बिली, यूडा और लुपिन साथ बैठे होते हैं, जो आपस में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की बात कर रहे थे, जो अगले हफ्तों में होने वाला था, जहां पक्का चारों कॉलेज के लड़के आने वाले हैं। और इसी वजह से यूडा बिली और लुपिन को वहां न जाने की सलाह देता है, क्योंकि वहां जरूर भयानक झगड़ा होने वाला है। तभी एक छोटा बच्चा लुपिन के पास एक लेटर लेकर आता है, जो कि एक लड़की ने भिजवाई थी, जो काफी समय से लुपिन को पसंद करती है। लुपिन, जो लड़कियों के मामलों में जल्दी फिसल जाता है, तुरंत उस लड़की से मिलने चला जाता है। लेकिन उसे वहां पता चलता है कि ये उसे मारने की एक जाल है। इधर बिली और यूडा पर भी जानलेवा हमला हो जाता है, लेकिन दोनों बार बार बच जाते हैं। तभी उन्हें लुपिन की चिंता होने लगती है और वो उसे बचाने भागते हैं। दरअसल कानोक कॉलेज के लड़के उन्हें अलग अलग फंसाकर मारने का प्लान बना चुके थे और इधर लुपिन उनके जाल में फंस भी जाता है। और आगे लुपिन के साथ क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता। रात को बिली अपने घर लौटता है, लेकिन घर पहुँचते ही उसका सौतेला पिता उस पर चिल्लाने लगता है।
बिली गुस्से में आकर फिर से घर छोड़कर बाहर निकल जाता है और सीधा यूडा के घर जाता है। यूडा उसका उतरा चेहरा देखकर समझ जाता है कि बिली के पिता ने फिर से उसे मारा है। यूडा की माँ, जो हमेशा सभी का स्वागत करती है, बिना एक भी सवाल पूछे तुरंत बिली को घर में रुकने की इजाजत दे देती है। आधी रात को बिली और यूडा साथ बैठकर बात करते हैं, लेकिन ये कोई हल्की फुल्की बेतुकी बातें नहीं थी। यूडा अपनी गर्लफ्रेंड की प्रेगनेंसी को लेकर बिली से खुलकर बात करता है। यूडा बताता है कि उसने अभी तक अपनी माँ को ये बात नहीं बताई है। वो कहता है कि एक सच्चा मर्द होने के नाते वो इस समस्या को खुद सुलझाएगा, लेकिन बिली उसे टोकता है और कहता है कि सच्चा मर्द वो नहीं होता जो किसी की बेटी को प्रेग्नेंट कर दे। सच्चा मर्द तो पहले शादी करता है। अगले दिन बिली, लुपिन और यूडा अपनी गैंग लेकर बूरा कॉलेज से भिड़ने निकलते हैं, लेकिन कानोक कॉलेज के लड़के भी अचानक पीछे से आ जाते हैं और बिली की टीम बीच में फंस जाती है, जिससे उन्हें दोनों स्कूलों का सामना एक साथ करना पड़ता है। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच जाती है और सभी को काबू में कर लेती है और बिली और दूसरे 2 कॉलेज के लड़कों को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। यूडा और बाकी छोटे लड़कों को वहीं रोके रखा जाता है जब तक कि पुलिस की दूसरी गाड़ी नहीं आती। तभी यूडा पुलिस के साथ जाने से बचने के लिए सुविचा को इशारा करता है कि वो थोड़ी देर के लिए दुश्मनी भूलकर साथ मिलकर कुछ करें ताकि पुलिस से बचा जा सके। इसके बाद यूडा और सुविचा लड़ाई करने लगते हैं। वो ऐसा ड्रामा करते हैं जिससे पुलिस का ध्यान भटक जाता है और जब पुलिस उन्हें एक एक करके अलग करने लगती है तभी पूरे ग्रुप को इसका फायदा मिल जाता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम बिल्ली को देखते हैं जो सेल में बंद था, जिसके साथ 2 और लड़के सोरा और आरिन भी थे जो हमेशा लड़ाई में आगे रहते थे। कुछ देर बाद बिल्ली की माँ और सौतेले पिता वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो उसे छुड़ाने नहीं आते, बल्कि वो उसके खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं ताकि बिल्ली को जेल में ही रखा जाए ताकि वो सबक सीखे। ये देखकर बिल्ली की माँ रो पड़ती है क्योंकि उसका बेटा हमेशा मुसीबत में ही फंस जाता है। वहीं बिल्ली सिर्फ चुप खड़ा रहता है और अपनी माँ की ओर नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। अगले दिन बिली और बाकी 2 स्कूल लीडरों को एक दूसरे जेल लापास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्हें वहाँ ऐसे कैदियों के साथ रखा जाता है जो ज्यादातर खतरनाक गैंगस्टर और अपराधी थे, न कि छोटे मोटे स्कूल कॉलेज के लड़के जो सिर्फ लड़ाई झगड़े करते थे। वहाँ के माहौल को समझते हुए बिली और बाकी दोनों लीडर ये महसूस करते हैं कि यहाँ हालात अलग हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मजबूरी में एक दूसरे का साथ लेना पड़ता है। लेकिन किसे पता था कि यादी, वही लोकल गुंडा जो पिछली रात पिस्तौल लेकर आया था, वो भी उसी जेल में मौजूद होगा। यादी अपने साथियों के साथ वहाँ पहले से ही था। अपने घमंडी अंदाज में यादी उनके पास आता है, उन्हें धमकाने और झगड़ा भड़काने की कोशिश करता है। बिल्ली को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो सिर्फ बातें करते हैं, इसलिए वो लगभग यादी पर हाथ उठाने वाला ही था, लेकिन उसके दोनों साथी उसे रोक लेते हैं। शाम को नहाने के समय बिल्ली, सोरा और आरिन फिर से यादी से टकरा जाते हैं जो उनसे पहले वहाँ मौजूद था। शांत होकर नहाने की बजाय यादी फिर से उन्हें उकसाने लगता है। अब बिल्ली का सब्र खत्म हो चुका था, इसलिए वो सीधे यादी को मुक्का मार देता है। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही जेल के गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। गार्ड केवल बिली और आरिन को पकड़कर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें ही झगड़े का उकसाने वाला माना जाता है। उन्हें एक खास कमरे में ले जाकर सजा दी जाती है। गार्ड लोहे की छड़ से उन्हें मारते हैं। हालांकि वो दोनों दर्द से लगभग गिर चुके थे, फिर भी उन्हें बार बार उठने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि उन्हें फिर से मारा जा सके। इसके बाद कुछ देर के लिए कहानी बिली से हटकर यूडा पर जाती है। यूडा अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है ताकि उसके माता पिता से सीधे बात कर सके, लेकिन वो लोग यूडा की बात सुनने के बजाय उसे घर से भगा देते हैं और अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। गुस्से में आकर यूडा आखिरकार सच बता देता है, उनकी बेटी के पेट में उसका बच्चा है। उधर सोरा से उसकी माँ जेल में मिलने आती है। बाहर से भले ही वो एक सख्त और लड़ाकू लड़का लगता हो, लेकिन असल में वो अपनी माँ का बहुत आज्ञाकारी बेटा है। वो अपनी माँ को परेशान करने के लिए खुद को दोषी महसूस करता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। कुछ दिनों बाद बिली, सोरा और आरिन अब पूरी तरह से अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं क्योंकि हालात ने उन्हें हमेशा साथ रहने पर मजबूर कर दिया था। अपनी जिंदगी और समस्याओं के बारे में लंबी बातचीत के बाद अचानक बिली मजाक में पूछ बैठता है, तो क्या हम लोग अब भी एक दूसरे से लड़ने वाले हैं? अब ये साफ था कि वो लोग फिर कभी आपस में नहीं लड़ेंगे क्योंकि अब वो अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन अपनी अपनी कॉलेज की इज्जत और इमेज बनाए रखने के लिए उन्होंने तय किया कि वो बाहर से अभी भी दुश्मन होने का नाटक करेंगे। साथ ही वो कोशिश करेंगे कि आगे होने वाली लड़ाइयों से बचें ताकि वो एक दूसरे को फिर से चोट न पहुंचाएं। कुछ हफ्ते बाद बिली, सोरा और आरिन अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहा हो जाते हैं। जेल के बाहर लुपिन और यूडा पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ बिली की माँ भी आती है जो उससे माफी मांगना चाहती है।
माफी मांगने और बिली को गले लगाने के बाद उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है, क्योंकि फिलहाल बिली यूडा के घर ही रहने वाला था। और जब वो यूडा के घर पहुँचते हैं तो बिली, जो काफी समय से किसी लड़ाई में नहीं पड़ा था, यूडा से कहता है कि वो उनका पसंदीदा गाना गाए। गाना खत्म होने के बाद बिली और यूडा आने वाले म्यूजिक कॉन्सर्ट के बारे में बात करते हैं, जो कुछ दिनों बाद होने वाला था। यूडा फिर से वहाँ जाने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ अक्सर चारों कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं और वहाँ जाना काफी जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन बिल्ली, जो जेल से रिहा होने के बाद थोड़ा मनोरंजन चाहता था, लगातार उसे मनाता रहता है और आखिरकार यूडा जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्सर्ट की रात वहाँ मौजूद सभी लोग कूदते, नाचते और गाते हुए कॉन्सर्ट का आनंद ले रहे थे। और जैसा कि अंदाजा था, चारों कॉलेज के लड़के अपने अपने गैंग के साथ वहाँ पहुंच जाते हैं। इतने सारे लड़कों के बीच सुविचा सबसे ज्यादा सतर्क होकर बाकी कॉलेज के लड़कों की हर हरकत पर नजर रख रहा था। और फिर वो पल आता है जब चारों कॉलेज आमने सामने आ जाते हैं। इसके बाद भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तालियों और शोर के बीच पूरा माहौल गर्म हो चुका था। इस लड़ाई में कोल कॉलेज का एक लड़का बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ गवाहों के मुताबिक ये हमला इंटिरा कॉलेज के छात्र ने किया था, यानी बिली के स्कूल के किसी लड़के ने। ये सुनकर सुविचा गुस्से से भर जाता है और बदला लेने की कसम खा लेता है। उधर दूसरी तरफ बिली, लुपिन और यूडा लड़ाई के बाद बहुत खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस झगड़े के विजेता रहे। इसी दौरान यूडा अपनी गर्लफ्रेंड का हाल जानने के लिए उसे फोन करता है, लेकिन उसे बहुत खराब जवाब मिलता है। ये सुनते ही यूडा तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है। उसे पता चला था कि उसके गर्लफ्रेंड का बाप उसके बच्चे को गिराने की सोच रहा है। बिली और लुपिन भी उसके साथ जाते हैं। यूडा वहां जाकर उसके पिता के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि वो ऐसा न करें। लेकिन वो गुस्से में पिस्तौल निकालकर उसे धमकाते हैं। फिर भी यूडा पीछे नहीं हटता। वो पूरी ईमानदारी से कहता है कि वो उनकी बेटी और होने वाले बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। वो घुटनों के बल बैठकर कसम खाता है कि वो अच्छी नौकरी ढूंढेगा और उनकी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। यूडा का दर्द और अपनी बेटी के लिए उसकी आंखों में सच्चा प्यार देखकर आखिरकार वो पिघल जाते हैं और अपने फैसले को बदल देते हैं। वहीं दूर खड़ा एक कोल कॉलेज का लड़का ये सब देख रहा होता है और तुरंत सुविचा को वहाँ आने के लिए खबर देता है। लेकिन जब सुविचा वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि यूडा, लुपिन और बिली अभी परेशान हैं। माहौल को समझते हुए और ये महसूस करते हुए कि ये सही समय नहीं है, सुविचा, जिसके अंदर अभी भी इंसानियत और समझदारी बाकी थी, हमला न करने का फैसला करता है और सही मौके का इंतजार करने की सोचता है। कुछ समय बाद आखिरकार ग्रेजुएशन पास होने का दिन आ जाता है। बिली, लुपिन और यूडा साथ बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूडा साफ कहता है कि वो तुरंत नौकरी ढूंढेगा ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने होने वाले बच्चे का खर्च उठा सके। वहीं लुपिन तय करता है कि वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर पढ़ाई जारी रखेगा और बिली, वो खुद मानता है कि उसे अभी तक अपने भविष्य के बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मजाक में वो कहता है कि शायद वो कुछ समय के लिए बेरोजगार ही रहेगा। कुछ दिनों बाद बिली लुपिन का इंतजार कर रहा होता है, जो अभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट से बाहर आया था। वहीं उसे सुविचा भी दिखाई देता है, जो उसी परीक्षा में शामिल हुआ था। लुपिन खुशी से बताता है कि वो टेस्ट पास कर चुका है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक नए कैफे में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी यादी फिर से सामने आ जाता है, अब भी अपने उसी बेकार सपने के साथ कि वो 4 किंग्स के बीच में अपना नाम बनाए। लेकिन बिली और उसके दोस्त उसे बिल्कुल भाव नहीं देते। वो बिना उसकी तरफ ध्यान दिए सीधे वहाँ से चले जाते हैं। कैफे जाने से पहले बिली यूडा को फोन करता है और उसे भी पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाता है, लेकिन यूडा घर पर होने की वजह से उनसे कहता है कि वो लोग पहले ही चले जाएं, वो बाद में आएगा। उधर यादी अभी भी अपने आप को बड़ा खिलाड़ी साबित करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस बार वो और उसके साथी चारों कॉलेज के लड़कों को ढूंढ कर हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं। जो भी उन्हें मिलेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। उसी कैफे में जहां बिली और उसके दोस्त जाने वाले थे, पहले से ही सुविचा और उसका दाहिना हाथ सोरा मौजूद होते हैं। वो दोनों कॉन्सर्ट में हुए हादसे का बदला लेने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सोरा अब बिली और उसके दोस्तों का अच्छा दोस्त बन चुका है, जो अब उन्हें सुविचा के घातक हमले से बचाने का सोचता है। लेकिन मजबूरी में वो सुविचा के सामने दिखावा करता है कि वो उसके साथ है। कुछ ही देर में बिली और उसके दोस्त कैफे में पहुंच जाते हैं। दोनों ग्रुप एक दूसरे को घूरते हैं। टेबल आमने सामने लगे हुए थे और माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। लेकिन बिली, जो अब लड़ाइयों से थक चुका था, एक अलग फैसला करता है। वो खुद उठकर सुविचा की टेबल पर जाता है, उनके गिलास में ड्रिंक डालता है और गुस्सा थूक देने को कहता है। कुछ पल ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन तभी
अचानक सुविचा बिली पर वार कर देता है और माहौल फिर से गर्मा जाता है। इसी बीच अचानक यादी वहाँ आ जाता है, हाथ में पिस्तौल लिए हुए। वो दोनों ग्रुप को आपस में लड़ता देख अपने हथियार में गोलियां भरता है ताकि उन्हें एक एक करके मार सके। लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। यूडा जो सही समय पर आकर बिली को बचाना चाहता था, गलती से उसे गोली लग जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। पल भर में पूरा माहौल बदल जाता है। बिली और उसके दोस्त तुरंत यूडा के पास दौड़ते हैं, लेकिन तब तक यूडा की मौत हो चुकी होती है। अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने के बाद बिली एक वादा करता है कि वो यूडा के होने वाले बच्चे की देखभाल करेगा। और यहीं पर एक सच्चाई सामने आती है। शुरुआत में जो लड़की एमी बिल्ली के साथ दिखती है वो उसकी असली बेटी नहीं है, बल्कि वो यूडा की बेटी है जिसे बिल्ली ने अपने बच्चे की तरह पाला है। कहानी अब के समय में वापस आती है और हम बिल्ली, लुपिन और सुविचा को एक साथ बैठा देखते हैं और उनके साथ एमी भी है जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन जब एमी देखती है कि बिली, जिसे वो अपना पिता मानती है, जो उसके टीचर के साथ बैठकर शराब पी रहा है, तो वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सुविचा, जो एमी का क्लास टीचर था, उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। ये सब सुनकर एमी को अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जब उसकी दादी बीमार थी और बिली पैसे का इंतजाम करने के लिए हर संभव कोशिश करता था। यहाँ तक कि दादी के गुजर जाने के बाद भी बिली ने बिना किसी स्वार्थ के एक पिता और माँ दोनों की जिम्मेदारी निभाई और हमेशा एमी के साथ खड़ा रहा। एमी, जो बिली को अब तक एक गुंडा समझ रही थी, बिल्ली से माफी मांगती है। वही कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि कानोक और ब्यूरा कॉलेज के स्टूडेंट के बीच अभी भी कट्टर दुश्मनी है और ऐसा लगता है कि ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी जब तक उनके साथ भी कोल और इंटीरा कॉलेज के लड़कों जैसा कुछ बड़ा हादसा नहीं हो जाता। तो चलो मिलते हैं एक और जबरदस्त